निपुण भारत का एक ही सपना, हर बच्चे समझे भाषा और गणना। नमस्कार शिक्षक साथियों व अन्य सभी मित्रगण जो इस समय मेरी यह वीडियो देख रहे हैं, उन सभी का मैं कविता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैंने निपुण भारत मिशन के बारे में आवश्यक जानकारियाँ बताना चाही हैं और जिसमें ये क्या है, इसके लक्ष्य क्या हैं और इसे सरकार द्वारा पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। इसको कोई भी हमारे स्कूल में निरीक्षण करने आता है या कुछ पूछता है तो इसके बारे में पूछ सकता है कि निपुण का फुल फॉर्म बताइए। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ ये है संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य है 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। निपुण योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं बुनियादी अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। निपुण भारत कार्यक्रम का कार्यान्वयन। निपुण भारत कार्यक्रम को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा 5 चरणों में लागू किया गया है। ये 5 स्तर हैं, राष्ट्र स्तर, फिर उसके बाद राज्य स्तर, फिर जिला स्तर, फिर ब्लॉक और उसके बाद स्कूल स्तर। इन 5 स्तरों पर इसको रखा गया है। इस अभियान की सफलता मुख्यतः शिक्षकों पर निर्भर होगी, अतः यह शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस योजना में बच्चों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है, उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार करना और उनमें सृजनात्मकता का पोषण करना ही इस योजना का लक्ष्य है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि बुनियादी साक्षरता होती क्या है। आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता उस कौशल तथा रणनीति को कहते हैं जिसके माध्यम से छात्र पढ़ने लिखने बोलने और व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। आधारभूत साक्षरता भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने का आधार बनती है। सभी बच्चे जो कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता कौशल प्राप्त करने में सफल रहते हैं, उन्हें आने वाली कक्षाओं के पाठ्यक्रम को पढ़ने में आसानी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया गया है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता को तीसरी कक्षा के छात्रों के अंतर्गत विकास किया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में उनको शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा निपुण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा, जिसमें पहला है स्कूली शिक्षा, दूसरा है शिक्षक क्षमता निर्माण, तीसरा है उच्च गुणवत्ता और विविध छात्र और शिक्षक संसाधनों शिक्षण सामग्री के विकास और चौथा है शिक्षा के प्रति बच्चों की प्रगति पर नजर रखना। अब हम देखते हैं निपुण भारत लक्ष्य क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा के लक्ष्य क्या है। बाल वाटिका, बाल वाटिका को भी इसी में शामिल कर लिया गया है निपुण लक्ष्य में। बाल वाटिका में है अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये भाषा का लक्ष्य रखा गया है।
गणित के अंतर्गत है बाल वाटिका में 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 में है 99 तक की संख्याएं पढ़ व लिख लेते हैं। सरल जोड़ व घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 में है 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 के अंतर्गत है 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। सरल गुणा और समस्याओं को हल कर लेते हैं। विद्यालय के इस लक्ष्य को 100% बच्चों द्वारा वर्ष 2026-27 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे आगे नई शिक्षा नीति 2020 क्या है। शिक्षा क्षेत्र में गुणात्मक सुधार और शिक्षा की चार दीवारी से बाहर निकालकर बच्चों के समग्र विकास के उद्देश्य से 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस योजना में बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा शिक्षा को उनके लिए रुचिकर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 पद्धति पर शैक्षणिक संरचना को निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल किया गया है। 5+3+3+4 पद्धति का इसमें अर्थ क्या है, तो इसमें यह है कि 5 वर्ष की बुनियादी शिक्षा यानी कि 3 वर्ष की प्री प्राथमिक शिक्षा वर्ग फर्स्ट व सेकेंड। अगला है इसमें 3 वर्ष का प्रीपेटरी स्तर जिसमें वर्ग 3 से 5 यानी कि क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे आएंगे, और 3 वर्ष का मध्य यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर जिसमें 6 से 8 यानी कि 6 to 8th क्लास के बच्चे आएंगे, और 4 वर्ष का उच्च सेकेंडरी जिसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे आएंगे। कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को ही अध्ययन के माध्यम से रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, यानी कि हम उनकी जो मातृभाषा है, जो स्थानीय बोली वो बोलते हैं या अपने क्षेत्र की जो भाषा बोलते हैं उसके रूप में ही अपनाने पर, यानी कि हमको उन्हीं से जोड़कर उनको पढ़ाना है। साथ ही सूचना तकनीकी IT के माध्यम से डिजिटल शिक्षा भी दी जाएगी। इसके लिए स्कूलों में आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए वित्त पोषण का भी प्रावधान किया गया है। विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य व कलाओं का ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न भी किया जाएगा ताकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ स्वस्थ भी रह सकें। NCERT के द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस नीति की एक अहम विशेषता यह है कि 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया है। ध्यातव्य यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत MPhil के कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट नोट यह है कि नई शिक्षा नीति को रूपरेखा कस्तूरी रंगन समिति ने तैयार किया था, और श्री के कस्तूरी रंगन को ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा NCF तैयार करने वाली समिति का भी अध्यक्ष बनाया गया है। बता दें आपको कि कस्तूरी रंगन इसरो से संबद्ध प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक व शिक्षाविद हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें एक जगह समग्र शिक्षा का नाम आया था, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि समग्र शिक्षा है क्या। भारत सरकार के द्वारा पहले से ही चलाई जा रही 3 शैक्षणिक योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा योजना को एक ही में मिलाकर, एक ही में समाहित कर समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को समग्र शिक्षा अभियान 2 भी कहा जाता है। 2018 में प्रारंभ में यह योजना एक एकीकृत योजना है जिसमें प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक की शिक्षा को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य समावेशी, न्याय संगत और सुगम स्कूली शिक्षा प्रदान करना है। इसमें लगभग 11 लाख स्कूल, 15 करोड़ से अधिक छात्र, सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 60 लाख शिक्षक शामिल हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्त पोषण का प्रावधान होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम बताना चाहेंगे आपको कि
कि निपुण भारत से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको अधिकतर पूछ लिया जाता है हमारे ARP के द्वारा, जो हमारे स्कूल में आते हैं अनुश्रवण के लिए, और या अन्य अधिकारियों के द्वारा भी पूछ लिया जाता है। और ये हमारे लिए आवश्यक भी है जानना कि इससे संबंधित मुख्य क्वेश्चन यही है कि हमसे आके कोई पूछ सकता है कि ये कब चालू हुई, इसने किसने लागू किया। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल करना चाहेंगे। पहला है, भारत निपुण योजना को कब लागू किया गया? तो भारत निपुण योजना को 5 जुलाई 2021 को लागू किया गया। भारत निपुण योजना को किसने लागू किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा भारत निपुण योजना को लागू किया गया। भारत निपुण योजना का लक्ष्य क्या है? इसमें जो है कितने ग्रेड तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा? इसमें ग्रेड 3 तक के बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत निपुण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना, छात्रों को नौकरी देना, छात्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देना, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों के अंदर विकसित करना। तो इसमें इस नौकरी से कोई इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है कि आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है या शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू की गई है? भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? भारत निपुण योजना का लक्ष्य 2026-27 तक रखा गया है। भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि इसका संचालन जो है निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। निपुण का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर तक किया जाएगा? तो इसका कार्यान्वयन 5 स्तर तक किया जाएगा। अगला है इसमें, निपुण योजना के स्तर कौन कौन से हैं? तो इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, फिर स्कूल, यानी कि स्कूल, फिर ब्लॉक, फिर जिला, फिर राज्य, फिर राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है इसमें साथियों कि भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी जाएगी? नोडल एजेंसी के द्वारा इसकी निगरानी रखी जाएगी। स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है? 3 महीने का रखा गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। इसमें ये ऑप्शन सही है, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है इसमें, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? केवल शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, मुख्य अध्यापक के द्वारा किया जाएगा, जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, या विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा? इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा। भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारत निपुण योजना को 17 भागों में विभाजित किया गया है। इसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से अपलोड करूंगी। अगला है इसमें कि भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया? तो इसमें यह है 8 से 12 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी, 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संख्यानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी। तो इसमें ये सही होगा कि 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों में संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी के कारण इसको शुरू किया गया। भारत निपुण योजना का लाभ क्या है? भारत निपुण योजना का लाभ, बच्चों के पोषण में सुधार होगा, इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, या बच्चों में सफाई के आशा प्रति करती हूँ आपको ये में वीडियो सुधार होगा। पसंद तो आई इसमें होगी। तो आप जान ही रहे ऐसी हैं कि अन्य शिक्षा की जानकारियों गुणवत्ता को में देखने के लिए सुधार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके।
सीखने का एक जुनून रहेगा, सीखने से ना कोई दूर रहेगा। इसी के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में। थैंक यू।